भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, उसका कोई कारण है, क्योंकि हम सत्संग सुनना चाहते हैं, हम सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन ये कहने का कारण क्या होता है कि हमारा मन इतना चंचल है, इतना चलायमान है कि सत्संग सुनते सुनते भी इधर उधर भटक जाता है। इसलिए आपसे रोज निवेदन करता हूँ, हम अनंत जन्मों में अनंत काल से अपना कल्याण करना चाहते हुए भी अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। ये सब ने बहुत गहराई से समझ लिया होगा। भगवान के कंठ में रहने वाली, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के कंठ में रहने वाली मणि जीव तत्व है। क्या मतलब? 24 घंटे परमात्मा के हृदय में रहते हैं हम लोग, और हमारे हृदय में परमात्मा रहता है। वो निश्चल है, निर्बंध है और ज्योतिर्मय है, सदा भगवान से सटी हुई है। यानी एक बाल तक की भी दूरी हमारे बीच में नहीं है। अब सोच के देखिएगा, आत्मा का परमात्मा के बीच में एक बाल भी नहीं आ सकता, इतने सटे हुए हैं भगवान के साथ में। फिर भी नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे। अब आप सोचिए कि अनुभव करेगा कौन? मन। लेकिन मन तो सदा से संसार में लगा हुआ है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, इसमें मन का दोष नहीं है, क्योंकि मन माया का बेटा है। वो माया में जाएगा, वो संसार में जाएगा, तो गलती किसकी है? हमारी त्रुटि है कि हमने मन पर विजय प्राप्त करने का, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं किया। भगवत प्राप्ति का बहुत प्रयत्न किया। हम लोगों ने
बहुत पूजा भी की, बहुत पाठ भी किया, बहुत ध्यान भी किया, लेकिन कभी ये समझने का प्रयत्न ही नहीं किया कि कारण क्या है कि हमारा रोग क्यों नहीं जा रहा। हमने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। बस ये छोटी सी बात, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही, देखिएगा, भी नहीं कहा मैंने, परिवार कोई बंधन का कारण नहीं है, मन मन। लेकिन हमें जो कुछ भी करना है इस मन के साथ करना है। जो कुछ भी करना है इस मन के साथ करना है। अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बहुत से लोग तो ये कह करके बहानाखोरी करते हैं, जब भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। करोड़ों कल्प हो चुके, एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्म हो चुके, लेकिन हम लोग अपने मन को अपने बस में अपने प्रीतम के साथ नहीं लगा सके। बहुत प्रयत्न करते हैं कि कोई ऐसा सरल मार्ग मिले जिससे आपके साथ वो चर्चा की जाए। मन को लगाना कठिन है ना, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मन को भगवान में लगाना कठिन है, बिल्कुल नहीं है। फिर कठिन है क्या? कठिन है जहां लगा हुआ है वहां से हटाना कठिन है। बस असली चीज, हमारा मन जहां पर लगा हुआ है वहां गड्ढा हो चुका है, वहां मन लग चुका है, वहां से निकालना मुश्किल हो रहा है। भगवान को पाना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन परंतु ऐसा है कि ये सब बहानेबाजी लगाकर हम अपनी त्रुटि पर, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते रहते हैं। हम में और भक्त की, ध्यान से सुनिएगा, हम में, हम जीवों में, संत महात्माओं में कहो, भक्तों में कहो, अंतर क्या होता है? हमारा मन सदा संसार की गोदी में रहता है, गोदी में रहता है, संसार में लगा रहता है। ये आप और हम लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबको एहसास है इन बातों का। मन जब देखेगा कहाँ जाएगा? संसार में। अब मैंने आपको बताया उसका कारण है कि माया का बेटा है, ये जाएगा संसार में। लेकिन भक्त का और संत का हृदय, उनका मन, ध्यान दीजिएगा, भक्त अपने को ईश्वर की गोद में रखते हैं, ईश्वर की गोद में रखते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने अभ्यास किया, उनके भी गुरुओं ने उनको बताया, आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने तू मरसी पियासा। उनको समझ आ गया, अभी हमें समझ नहीं आया। जो भगवत प्राप्ति कर चुके उनको समझ आ चुका कि तेरे भीतर आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है और तू उसमें ना घुसकर, ध्यान दीजिएगा, तू उसमें ना घुसकर बाहर के पदार्थों में व्यर्थ आशा में भटक रहा है। और इतना तक कहा गया कि देख किधर जा रहा है, देख किधर जा रहा है, लेकिन देखे कौन? यही प्रश्न है जीवन का। हमने अपने मन को कभी वाच करने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमने शॉर्टकट अपनाया, हमने शॉर्टकट अपनाया,
पूजा कर लेते हैं ना, माला जप लेते हैं ना, मंदिर चले जाते हैं ना। हमने कहा तुम मंदिर जा रहे हो, मन को देखो मन किधर जा रहा है। हमने अपने, राधे राधे भैया, हमने अपने मन के, हम रोज निवेदन करते हैं मन के दृष्टा बनिए, मन के साक्षी बनिए, सिर्फ इसीलिए कि ये मन सदा से बाहर के पदार्थों में आशा करे बैठा है। और गाते हम ये हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन ऐसा करते कहाँ हैं हम लोग? हम अपने हृदय में झांक कर देखें कि देखिएगा, अपने मन को तो हम देख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, प्रयत्न करेंगे तो देख सकते हैं। जो प्रयत्न करेगा वो 100% देख सकेगा, जो प्रयत्न ही नहीं करेगा, जो प्रयत्न ही नहीं करेगा वो मन को कैसे देखेगा? अच्छा, प्रयत्न कौन करेगा? जिसको अपना कल्याण करना है। जैसे शरीर के रोग मिटाने के लिए हम परहेज करते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से हमें मन को वाच करना है, ये मन कहाँ जा रहा है। अब मैंने आपसे कहा, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है उनका मन भगवान की गोदी में रहता है, और प्रेमी ईश्वर को अपनी गोद में बैठाते हैं। देखिएगा कमाल की चीज, यानी मैं भगवान की गोदी में, भगवान मेरी गोदी में। हद हो गई। मैं भगवान की गोदी में और भगवान मेरी गोदी में। यह भक्त की दशा, यह संतों की दशा। और हमारा, हम देखें अपना, हम संसार की गोदी में, संसार हमारी गोदी में। बस ये एक त्रुटि है हमारी। ये मैं नहीं कहता आज समझ आए, इसी जन्म में समझ आए, अनंत जन्मों के बाद समझ आए। यही एक कारण है। अद्वैतवादी अपने को, ईश्वर को एक कर लेते हैं। द्वैतवादी भगवान को अपने अंदर, अपने को भगवान के अंदर महसूस करते हैं, वहां द्वैत बना रहता है। ऐसा कहते हैं ईश्वर की गोद में होना ही प्राप्ति है, जिसे कहा गया कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। तो लोग कई बार हमसे पूछते हैं, क्या संसार का काम नहीं करेंगे? अरे तो क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्या परिवार का काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं करोगे? संसार तो भगवान बने हुए हैं। जब संसार भगवान बने हुए हैं तो परिवार अलग से है क्या? परिवार भी संसार में है, आपका परिवार भी भगवान बने हुए हैं। बस गलती क्या है, हमने भगवान के परिवार को, भगवान के संसार को अलग, अपने परिवार को अलग। ये अपनेपन का जो दोष है, ये मन का दोष है। सब नोट करें, सब नोट करें। ये अपनेपन का जो दोष है, यही एक बुराई है हमारे अंदर, यही एक बुराई है। इससे हम इस जन्म में निकल जाएं या अनंत जन्मों के बाद निकलें। और इसके लिए केवल एक अभ्यास है। जैसे आप लोग दफ्तरों में, दुकानों पर वीडियो कैमरे लगा लेते हैं, ये देखने के लिए कोई हमारे यहाँ चोरी तो नहीं कर रहा, कोई हमारे यहाँ हेरा फेरी तो नहीं कर रहा। आजकल वीडियो कैमरे का जमाना है। लेकिन किसी ने भी
अपने मन के ऊपर वीडियो कैमरा नहीं लगाया कि मैं अपने मन को तो देखूं ये कहां जा रहा है। देखिएगा, जिसको भी ये बात समझ आ गई और जिसने अभ्यास कर लिया, वो एक दिन जरूर कहेगा कि मिले हुए परमात्मा से इतना मिलना कठिन लग रहा था। और उस दिन उसको महसूस होगा कि अब तक जो मैं कर रहा था वो सब छल कपट छिद्र था। अभी नहीं मानेंगे, अभी आप और हम लोग नहीं मानेंगे। जिस दिन एहसास होगा, हकीकत सामने आएगी, तब ये महसूस होगा। ईश्वर को गोद में लेना यही प्रेम है, ईश्वर की गोदी में रहना यही प्रेम है। और एक हो जाना, आत्मा परमात्मा का सदा का संग, सदा का संग, सहजातीय संग। एक कहते हैं मिलना, एक होता है, मैंने कहा था ना, जिसका मिलन होता है उससे बिछड़ना भी होता है। भगवान से मिलन नहीं है, भगवान तो नित्य प्राप्त है। यानी जिसका संयोग है उसका वियोग होगा। संसार में सब कुछ हमें मिला हुआ है, इनका वियोग होना सुनिश्चित है। हर वस्तु हमें मिली है, कोई हम मां के गर्भ से लेकर नहीं आए थे, सबका वियोग भी होना है। लेकिन सब नोट करें, परमात्मा का और आत्मा का नित्य योग है, नित्य योग है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, नित्य योग। लेकिन भगवान के नित्य योग को हम अनुभव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा मन कहीं और जुड़ा हुआ है। जहां जुड़ा हुआ है वो गलत नहीं जुड़ा हुआ, किसी का मम्मी में, किसी का पति में, किसी का पत्नी में, किसी का परिवार में। मन का कहीं जाना बुरा नहीं है, बात है उसमें अपनापन बुरा है। जहां मन जाए वहां भगवान का भाव लगाओ बस। बेटे में मन गया, बेटे में भगवान है। पति में मन गया, पति में भगवान है। दुकान में मन गया, दुकान भगवान की है। अपनेपन का दोष है। मैं तो बहुत प्रयत्न कर रहा हूं आपके साथ में कि किसी प्रकार हमारे बिगड़े हुए मन में ये सुधार आ जाए। यानी अपने आप को सदा परमात्मा के साथ महसूस करना। अच्छा, जो सदा का संग है उसे महसूस नहीं कर रहे। जिनसे कभी संग हुआ था, है और रहेगा, जो नित्य वियोग में जा रहे हैं, उनको हम संग महसूस कर रहे हैं। इसे कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जिसने अपने मन को देखना चालू कर दिया है, अपने पन के भाव को हटाना शुरू कर दिया है, सब ध्यान से सुनेंगे, ये दो बातें कह रहा हूं, उसे भगवान की कृपा, भगवान के चरणों में प्रेम प्रतिदिन बढ़ता हुआ भी महसूस होगा। शांति उसी को मिलेगी, आनंद उसी को मिलेगा, भक्ति उसी को मिलेगी जो अपने मन को भगवान के चरणों में, इसलिए कहा गया सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अर्थात आपकी कृपा से, आपके चरणों में मेरी दिन दिन प्रीति बढ़ रही है, ऐसी प्रार्थना कीजिए। और बताऊं, इसका विशेष अर्थ है, हे भगवान, हे भगवान, आपके चरणों से, ध्यान से सुनेंगे, मेरा विवाह हो जाए। अभी मैंने एक दिन कहा था
मन बुद्धि का विवाह गुरु के साथ हो जाए। जैसे शरीर का विवाह स्त्री का पति से, पति का स्त्री से हो जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि का गुरु के साथ विवाह हो जाए। विवाह का मतलब उनकी बात मानने लग जाए। फिर भक्त क्या कहता है, इसका विशेष अर्थ, गुरु के साथ मन जुड़ने से कहाँ जाएगा? गुरु का मन कहाँ है? भगवान में। तो आपका मन कहाँ जाएगा? भगवान में। इसका विशेष अर्थ ये होगा, हे भगवान, आपके चरणों से मेरा विवाह हो जाए, मैं रति और आप काम हो जाएं। देखिए कमाल, मैं रति और आप काम हो जाएं। फिर तो सीता जी नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं, उनका भी अनुग्रह चाहिए। सीता चरण और राम चरण, आप दोनों के चरणों को, सीता जी के दो चरण, ये मिलकर एक चरण काम में और एक रति में बन जाए। करके देखिए। अब हम करते तो है नहीं, हम सोचते सत्संग सुनने से काम हो जाएगा। सत्संग एक दवा है। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवा का सेवन करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से सत्संग का सेवन जीवन में उतारने का प्रयत्न, इतना ही करना है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, जब मन करे। श्रद्धा का और अनुग्रह का जोड़ा है। क्या मतलब? शिष्य की श्रद्धा, गुरु के अनुग्रह का संयोग शक्ति बनकर सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। यही सिद्धि होती है। अब हमारी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है और उनकी कितनी हम पे कृपा है, इन दोनों का अनुग्रह संयोग शक्ति बनकर, स्वरूप बनकर, आत्मज्ञान बनकर प्रकट होता है। और यही सिद्धि, यही प्रेम परमात्मा को हृदय में प्रकट कराती है। अब तक ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कैसे भगवान हमारे हृदय में आएंगे। देखिएगा, अंतर समझ लीजिएगा। आपके हृदय में अभी कौन आता है? कभी मम्मी आती है, कभी पापा आते हैं, कभी पति आता है, कभी पत्नी। तो यही आएंगे। हाँ, यही आएंगे। मैं आपको एक राज की बात बताना चाह रहा हूं, यही आएंगे हृदय में। पहले ये शरीर के संबंधी बनकर आते थे, अब ये ज्ञान हो गया, सिया राम में सब जग जानी। ओ, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। अब बताइएगा, अब तो कितना सरल हो गया जीवन। अरे एक छोटी सी बात फिर करेक्शन कर लीजिए, अपनेपन का भाव हटाइए, भगवान का पन ले आइए। आप बताइए, अपने परिवार के मेंबरों को अगर आप भगवान बनकर के देखते हैं, उनका आदर बढ़ा के घटा, उनका प्रेम बढ़ा के घटा, सोचिएगा। पूरी ताकत लगा के समझना होगा। पूरी ताकत लगा के समझ आएगा। ऐसे समझ नहीं आएगा, वरना क्या होगा, हमने सुना कुछ था, अंदर मन में मनन कुछ और कर रहे हैं। अब देखिएगा, छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा। एक बार राधा रानी ने प्यारे श्याम सुंदर से बोली, प्यारे, आज हमारे मन में आपकी मुरली बजाने की इच्छा हो रही है। श्याम सुंदर बोले, प्यारी जू, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा जी बोली, क्यों? क्या मुझे बजाना नहीं आता? श्याम सुंदर, नहीं नहीं प्यारी जू, आप तो 64 गुणों से परिपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा, पर ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी श्याम सुंदर से मुरली लेकर बजाने लगी।
उसमें हवा भरी पर वो नहीं बज रही। तो राधा रानी बोली, प्यारे अवश्य तुम कोई जादूगरी कर रहे हो। इतने में ललिता जी आ गई। ललिता जी ने कहा, हे स्वामिनी जी, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। अब तो और ज्यादा नाराज हो गए राधा जी कि कान्हा जी भी कह रहे हैं मुझसे नहीं बजेगी, ललिता भी कह रही है मुझसे नहीं बजेगी। तो राधा रानी ने कहा, ललिते तू भी श्याम सुंदर से मिली हुई है। राज समझिएगा। ललिता जी बोली, प्यारी जी आप इस मुरली में क्या नाम भर रही हैं? आप इस मुरली में क्या नाम भर रही हैं? बोली, कृष्ण नाम। तभी ललिता जी ने कहा, तभी तो प्यारी जी ये मुरली कृष्ण नाम से नहीं बजेगी, ये केवल आपके नाम की अनन्य है। कृष्ण मुरली पर जब भी अधर रखते हैं तो राधा का ध्यान करते हैं, प्रेम का ध्यान करते हैं, प्रेम के भाव से बजाते हैं। श्याम सुंदर इस पर आपके नाम का ही गुणगान करते हैं। आप राधे नाम बजाइए, देखिए बजेगी नहीं बजेगी। तो राधा जी ने मुरली में जैसे ही राधे नाम बजाने का प्रयत्न किया, मुरली बजने लगी। तो प्यारी श्री राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर के अनन्य प्रेम को प्रसन्न होकर उन्हें कंठ से लगाने लगी। आप और हम लोग अभी उस प्रेम की दशा में नहीं है, हो सकते हैं। कैसे? 1 मिनट कीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंदा, राधे